सोचो, समय में यात्रा कर रहे हो, पुराने जमाने में जाकर ऐतिहासिक घटनाएं देख रहे हो या फ्यूचर में झांक रहे हो। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने हमेशा हमें फैसिनेटेड किया है। टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन क्या यह सच में पॉसिबल है? आइए इस इंटरेस्टिंग आइडिया के पीछे के साइंस को एक्सप्लोर करते हैं। इंसान जब से है उसे समय से एक अलग ही लगाव रहा है। हम समय को बड़े ध्यान से मेजर करते हैं। हम एनिवर्सरीज और बर्थडेज मनाते हैं। हम फ्यूचर जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं। यही फैसिनेशन हमारी इमेजिनेशन को बढ़ावा देता है और हमें समय को मैनिपुलेट करने की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम पास्ट की गलतियों को सुधारने के सपने देखते हैं या फ्यूचर की एक झलक पाने के। अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल हुआ तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सवाल यही है, क्या यह सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है या साइंटिफिक पॉसिबिलिटी? साइंस फिक्शन में एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वर्म होल का। इमेजिन करो, स्पेस टाइम में दो दूर जगहों को जोड़ने वाली एक टनल। बस यही है वर्म होल। यह एक शॉर्टकट है। लंबा रास्ता घूमने की बजाय आप वर्म होल ले लेते हो। वर्म होल का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी से आता है। यह थ्योरी ग्रेविटी को स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में डिस्क्राइब करता है, जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स की वजह से होता है। स्पेस टाइम को एक रबर शीट की तरह इमेजिन करो। स्टार जैसा कोई मैसिव ऑब्जेक्ट इसमें एक डेंट बना देता है। अब अगर कहीं और भी ऐसा ही डेंट हो तो वो कनेक्ट हो सकते हैं और एक टनल बना सकते हैं, एक वर्म होल। लेकिन एक ट्विस्ट है, वर्म होल्स थियोरेटिकल हैं। हमने अभी तक किसी वर्म होल को डायरेक्टली नहीं देखा है, और अगर वो एग्जिस्ट करते भी हैं तो वो बहुत ही अनस्टेबल और छोटे हो सकते हैं। सोचो, एक स्पेसशिप को एक एटम से भी छोटे होल से निकालने की कोशिश कर रहे हो। एक और माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है अल्कुबियर वार्प ड्राइव का। वर्म होल की तरह स्पेस टाइम में होल करने की बजाय इस आइडिया में स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करना शामिल है। इमेजिन करो, खुद स्पेस के फैब्रिक को स्ट्रेच कर रहे हो। आप अपने आगे स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट करते हो और पीछे एक्सपैंड करते हो। इसे सर्फिंग की तरह समझो। स्पेसशिप वार्प्ड स्पेस टाइम की एक वेव पर राइड करता है। इस तरह स्पेसशिप खुद लोकली लाइट से ज्यादा तेज नहीं चलता, बस उसके आसपास का स्पेस मैनिपुलेट हो रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट भी आइंस्टाइन के थ्योरी से आता है, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सोटिक चीज चाहिए, नेगेटिव एनर्जी। हमें अभी तक नेगेटिव एनर्जी इतनी क्वांटिटी में नहीं मिली है, और अगर हम वार्प बबल बना भी लें तो इसके स्टेबिलिटी और जर्नी की सेफ्टी को लेकर क्वेश्चंस हैं। सेक्शन 4, फिक्शन और साइंस में टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल डिकेड्स से साइंस फिक्शन में एक पॉपुलर थीम रहा है। H.G. वेल्स के द टाइम मशीन से लेकर बैक टू द फ्यूचर जैसी मूवीज तक टाइम ट्रैवल के प्रति हमारा फैसिनेशन साफ दिखता है। ये स्टोरीज टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज और पैराडॉक्सेस को एक्सप्लोर करती हैं और हमारी इमेजिनेशन को जगाती हैं। लेकिन रियल साइंस क्या कहती है? हालांकि हमने अभी तक टाइम मशीन नहीं बनाई है, साइंटिस्ट फिजिक्स की बाउंड्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में पार्टिकल्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक साथ मल्टीपल स्टेट्स या टाइम्स में एग्जिस्ट करते हैं। हालांकि इन फाइंडिंग्स का मतलब ये नहीं है कि टाइम ट्रैवल होने वाला है, लेकिन ये हमें बताते हैं कि टाइम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी पूरी नहीं है। यूनिवर्स रहस्यों से भरा है और टाइम ट्रैवल उनमें से एक हो सकता है। सेक्शन 5, टाइम ट्रैवल का पैराडॉक्स। टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, यह पैराडॉक्सेस के बारे में भी है। क्या होगा अगर आप पास्ट में जाकर गलती से अपने ही बर्थ को रोक दें? यह है क्लासिक ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप पास्ट में जाकर अपने बर्थ को कैसे रोक सकते हैं? ये पैराडॉक्सेस टाइम ट्रैवल में इनहेरेंट पोटेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉन्ट्राडिक्शंस को हाईलाइट करते हैं। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो ये पैरेलल यूनिवर्सेस या अल्टरनेट टाइमलाइंस की तरफ ले जा सकता है। शायद हर बार जब हम टाइम ट्रैवल करते हैं तो रियलिटी की एक नई ब्रांच क्रिएट करते हैं। सेक्शन 6, टाइम ट्रैवल कन्वर्सेशन में शामिल हों। टाइम ट्रैवल हमारे दिमाग को मोहित करता रहता है। टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटी यूनिवर्स में हमारी जगह और रियलिटी के नेचर के बारे में गहरे क्वेश्चंस खड़े करती है। हालांकि हमने अभी तक टाइम ट्रैवल का कोड नहीं क्रैक किया है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग का सफर जारी है। टाइम ट्रैवल के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि यह कभी पॉसिबल होगा? अपने विचार शेयर करें और कॉन्वर्सेशन को जारी रखें।